नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी भारद्वाज। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इश्क की सनक में अपने खानदान की हत्या करने वाली शबनम की फांसी मुकर्रर है। इंतजार है तो बस उसके खिलाफ डेथ वारंट इशू होने का। यूपी के अमरोहा जिले में शबनम ने जो कुछ किया, आज की तारीख में उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। यहाँ तक कि उसके लिए कोई राष्ट्रपति से दया याचिका भी दाखिल नहीं करना चाहता है। हालांकि शबनम का 12 साल का बेटा अपनी मां से लिपटने के लिए बेचैन है और उसने माफीनामे की अपील कर दी है। ऐसे में ये चर्चा है कि क्या इंसाफ की दहलीज पर एक बेटे को उसकी मां की ममता नसीब होगी, या मां का जुर्म बच्चे को भी जिंदगी भर उसके आंचल से दूर रखेगा। इंसाफ की दहलीज पर एक पशुपेश की स्थिति बन गई है। जिस महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पूरे परिवार को मार डाला, उसे फांसी के फंदे से बचाने के लिए अब उसका 12 साल का बेटा सामने आ गया है। बेटे ने राष्ट्रपति से मां को माफ करने की गुहार लगाई है। 12 साल के बेटे ने न्याय की चौखट पर मां के आंचल से दूर नहीं होने का हवाला दिया है। इस बेटे को शबनम ने जेल में ही जन्म दिया था। 12 साल के इस मासूम बच्चे ने लिखा है, राष्ट्रपति अंकल जी, मेरी मां को माफ कर दो। इस बच्चे की गुहार सुनकर शायद आपका दिल पसीज जाए, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होता है और शबनम का अपराध रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में आता है, तो इसलिए उसकी मां की सजा माफ नहीं हो सकती। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि शबनम ने कितनी बेरहमी से अपने पूरे परिवार का कत्ल किया था और इस दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया था। इस हत्याकांड का खुलासा होने के फौरन बाद शबनम को जेल भेज दिया गया था और दिसंबर 2008 में जेल में ही शबनम ने सलीम के बेटे को जन्म दिया था। शबनम ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी थी, लिहाजा उसे फांसी देने की तैयारी तेजी से हो चुकी है। अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि शबनम के मरने के बाद उसके बेटे का क्या होगा? वो किसके पास रहेगा? उसकी परवरिश कौन करेगा? शबनम का बेटा जन्म के बाद से 6 साल तो अपनी मां के साथ जेल में ही रहा था, लेकिन उसके बाद शबनम के दोस्त ने उसे गोद ले लिया। कॉलेज में शबनम के साथी रहे उस्मान सैफी ने उसके बेटे की परवरिश की जिम्मेदारी ली है और शबनम का बेटा फिलहाल सैफी के साथ ही रह रहा है। सैफी के मुताबिक कॉलेज के दिनों में वो पैसे, स्वास्थ्य और पढ़ाई के मामले में कमजोर थे और तब शबनम ने उनकी मदद की थी। यहाँ तक कि शबनम ने उनकी कॉलेज फीस भी भरी थी। सैफी शबनम को अपनी बड़ी बहन भी मानते हैं और फिलहाल सैफी ही शबनम की बेटे की देखभाल कर रहे हैं। इसके अलावा शबनम के नाम अमरोहा में काफी संपत्ति भी है, जो उसके अलावा उसके बेटे की है। इसे लेकर भी कई सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं कि शबनम की मौत के बाद इस संपत्ति का क्या होगा। सैफी के मुताबिक शबनम ये संपत्ति दान करने पर भी विचार कर रही है। अगर शबनम ये संपत्ति दान नहीं देती हैं, तो ये उनके बेटे को भी मिल सकती है। उधर फांसी के फैसले से शबनम का गांव और उसके चाचा चाची काफी खुश हैं। शबनम की चाची कहती हैं, हमें तो खून के बदले खून चाहिए, अब बस इसे जल्दी से फांसी हो जाए। उन्होंने कहा कि उस समय अगर हम भी घर में होते तो ये हमें भी मार देती। हम घटना के बाद आधी रात में यहाँ पहुंचे थे। अच्छा किया सरकार ने इसे फांसी दे दी। वहीं उन्होंने शबनम की लाश को घर ले जाने से तक इनकार कर दिया है। सवाल अभी भी ये खड़ा होता है कि अपराध माँ बाप ने किया, लेकिन इसमें इस 12 साल के बच्चे का क्या कसूर था? हालांकि न्याय की चौखट पर यह भी एक अजीब स्थिति पैदा हो गई है। अगर शबनम को फांसी होती है तो एक मासूम से उसकी मां छिन जाएगी, और अगर माफी दी जाती है तो उन लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा जिनकी शबनम ने बेरहमी से हत्या की थी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।